गुड इवनिंग बच्चों। बालाजी मैथ एंड साइंस सब में आप सभी लोगों का स्वागत है। यदि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम यहां से कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को प्राप्त हो सके। तो आज की क्लास में आप सभी लोग क्लास 10 साइंस जो फिजिक्स का पोर्शन है उसमें प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो प्रतिबिंब कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, क्योंकि मैंने समतल दर्पण में पढ़ाया था तो समतल दर्पण में सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो फिलहाल इससे पीछे वाली टॉपिक कुछ बची हुई है जो अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, लेकिन पहले प्रतिबिंब देखिए, तब आपके समझ में आएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। जैसे जब हम किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, या हम स्वयं खड़े हों या अपना चेहरा करें या कोई भी वस्तु ऐसा रख देते हैं दर्पण के सामने, किसी प्रकार का दर्पण हो, समतल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, इससे नहीं मतलब है, किसी दर्पण के सामने अगर कोई चेहरा या कोई वस्तु रखते हैं तो उस वस्तु की आकृति बनती है और वो आकृति हमें दिखाई देती है। तो जो आकृति हम देखते हैं उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे हम सभी लोग अपना चेहरा दर्पण में, समतल दर्पण में देखते हैं तो जो चेहरा दिखाई देता है वो प्रतिबिंब है। लेकिन फिजिक्स की भाषा में प्रतिबिंब किसे कहते हैं, कहाँ पे बनता है, ये आपको सीखना है। प्रतिबिंब जैसे हमने परावर्तन में बताया आप लोगों को कि किरणें जो होती है, एक आपतित किरण होती है और एक परावर्तित किरण होती है। वैसे तो प्रतिबिंब का सीधा परिभाषा लिखा जा सकता है कि परावर्तित किरणों के स्थान पर जो परावर्तित किरणों के कटान बिंदु, जो परावर्तित किरणें हैं, दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर प्रच्छेदित करती है या काटती है, उसी स्थान पर प्रतिबिंब बनता है। जैसे प्रतिबिंब बनेगा कैसे ये भी देखिए आप लोग। तो कहते प्रतिबिंब का परिभाषा क्या लिखेंगे, मतलब किसी बिंदु वस्तु किसी वस्तु या बिंदु वस्तु लिख सकते हैं, वस्तु इसको बिंब भी बोलते हैं। वस्तु को बिंब बोला जाता है। प्रतिबिंब तो हो गया, अब बिंब मतलब वस्तु होता है से आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें, आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें, मतलब देखिए कोई वस्तु है, किसी वस्तु या बिंब वस्तु को हो चाहे बिंब को हो, बात एक ही होती है। इससे आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें मतलब चलने वाली प्रकाश की किरणें, कोई वस्तु है, उस वस्तु से आपको पहले ही बताया गया कि वस्तुएं दिखाई कैसे देती हैं। जब किसी प्रकाश स्रोत से किसी वस्तु पर उसकी छाया मतलब आपतित किरणें पड़ती हैं, किरणें आती हैं, तो उस वस्तु से प्रकाश की किरणें परावर्तित होने के पश्चात हमारी आंखों में प्रवेश करती हैं, और हमारी आंखों में जब प्रवेश करती हैं तो रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो कुछ उसी प्रकार से है। तो किसी वस्तु बिंब से आपतित मतलब जाने वाली प्रकाश की किरण, जैसे ये वस्तु है, इस वस्तु से कई प्रकाश की किरण जा रही हैं, तो इन सभी किरणों को हम आपतित किरण कहते हैं। तो आपतित किरणें दर्पण से, हम दर्पण और लेंस दोनों होता है, तो अभी हम दर्पण वाला लेसन स्टार्ट किए, इसलिए लेंस के बारे में आप लोगों ने तो दर्पण के सापेक्ष प्रतिबिंब का डिफिनेशन बताएंगे। दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मतलब बाद, परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर
मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? मतलब वस्तु किसी वस्तु से आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जब दर्पण से टकरा कर लौटती हैं तो उन किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, दर्पण से जब भी प्रकाश की किरणें परावर्तित किरण लौटेंगी, कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है, आपतित होने के बाद दर्पण से टकराने के पश्चात वो लौटेगी इसी माध्यम में जिस माध्यम से जा रही थी। तो परावर्तित किरणें लौटने के बाद लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं तो जब लौटेंगी परावर्तित किरणें किसी ना किसी एक बिंदु पर एक दूसरे से मिलेंगी। अगर नहीं मिलेंगी तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, या तो मिलेंगी या तो मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब परावर्तित किरणों के कटान बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं, या ऐसा भी जिस बिंदु मिलती हैं तो उसको अपसरित हुआ होना बोलते हैं। जिस बिंदु पर अपसरित होती हैं या जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं, अपसरित होती हैं मतलब मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसको अपसरित होना भी कहते हैं। तो ऐसा भी लिखा जा सकता है परिभाषा कि किसी वस्तु से आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर अपसरित होती हैं या जिस बिंदु से अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। अब वैसे वास्तव में प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। तो पहले इसको समझ लीजिए चित्र के द्वारा। जैसे हम मान लेते हैं एक अवतल दर्पण है, कोई भी दर्पण हो, अवतल हो या अवतल हो, समतल हो, इससे मतलब नहीं, चाहे जो दर्पण हो, यह अवतल दर्पण है। अब इसके सम्मुख या इसके सामने एक वस्तु ये रखी है, यह कोई वस्तु रखी है। इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण ये जाती है, एक वस्तु से एक प्रकाश की किरण ये जा रही है और इस वस्तु से प्रकाश की किरण ये जा रही है। ठीक, तो अब ये आपतित किरण हो गई। अब इस दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये सभी किरणें, प्रकाश की किरणें तीनों लौटेंगी। मान लेते हैं प्रकाश की किरण ये इस प्रकार से आती है, ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से आती है और ये प्रकाश की किरण इस प्रकार से आती है और इस बिंदु पर मिलती है। तो जिस बिंदु पर ये परावर्तित किरण हो गई, ये वाली दर्पण से टकराने के बाद जो लौट रही वो सब परावर्तित किरण हो गई, तो इस बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा, यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, इसी को प्रतिबिंब कहेंगे। ये हो गया वस्तु, वस्तु को ऑब्जेक्ट वो, और ये हो गया प्रतिबिंब, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब को हम आई से डिनोट करते हैं या एच डैश से डिनोट करते हैं, वो बाद में देखा जाएगा। तो ये अब मतलब वस्तु यहाँ रखी थी, प्रतिबिंब यहाँ पे बना। देखो, वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराती हैं, टकराने के बाद लौटने वाली किरण एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती है, एक दूसरे से जिस बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं या काटती हैं, अपनी भाषा में कुछ भी कह लीजिए, उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। तो एक प्रतिबिंब ये बना। मान लेते हैं मेरे पास एक उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के बारे में आप सब लोग जानते हैं, पहले बताया गया है क्या होता है। एक वस्तु ये रखी है, ये वस्तु है, एक प्रकाश की किरण सीधे अब लंबवत आपतित होती है, एक प्रकाश की किरण इसी वस्तु से ये और एक प्रकाश की किरण ये,
2 किरण, कम से कम 3 किरण या 4 किरण कोई भी है, ये वस्तु है आपका, वस्तु वो ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये आपतित किरण दिखाई गई। ये अवतल दर्पण की बात हुई, ये उत्तल दर्पण है। तो उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु ये रखी है वो, अब ये कोई वस्तु है, बिंदु वस्तु है, बिंब है, इससे नहीं मतलब मान लिया गया रखी है। तो अब ये परावर्तित किरणें एक दूसरे को किस बिंदु पर प्रच्छेदित करेंगी? तो देखिए परावर्तन में बताया गया है जब कोई की प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर किसी तल पर अवलंबवत आपतित होती है, 90 अंश का कोण बनाते अवलंबवत आपतित होती है, तो परावर्तित किरण उसी मार्ग से लौटती है, जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग से लौट आती है। तो ये परावर्तित किरण है और ये अवलंबवत है, तो ये इसी मार्ग पर लौट आएगी, मतलब इसी मार्ग पर। ये प्रकाश की किरण मतलब ये अगर यहाँ से अभिलंब खींचा जाए तो प्रकाश परावर्तन के नियम के अनुसार ये इस मार्ग से होकर जाएगी, ये परावर्तित होगी, ठीक। अब ये देखो इसी किरण को एक ये और एक ये पीछे की ओर बढ़ाओ तो एक दूसरे को कहीं प्रच्छेदित नहीं करेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, ये किरण बढ़ाएंगे ऐसे की ओर जा रही है, यहाँ परावर्तित किरण एक इधर की ओर और ये वाली परावर्तित किरण इधर, तो कहीं प्रच्छेदित नहीं कर रहे हैं, नहीं काट रहे हैं, तो इनको हम पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। अगर इधर ये बिंदुवार रेखाएं और ये इसको ये सीधे जाएगी बिंदुवार ये, तो यहाँ पे और ये भी इसी प्रकार से लौटेगी, ये ऐसे इस प्रकार से ये किरण, ये परावर्तित किरण। तो अब ये तीनों एक दूसरे को मिलती तो नहीं लेकिन इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, पीछे की ओर बढ़ाने पर मिलती हैं। तो इस बिंदु से लगता है कि ये तीनों प्रकाश की किरण, ये वाली जो इधर लौट के आई, एक ये और एक ये, ऐसा लगता है कि इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती, मतलब इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। वास्तव में मिल नहीं रही हैं लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती है, तो भी ये प्रतिबिंब ही होगा। ये आपका प्रतिबिंब यहाँ पे बना, प्रतिबिंब आई, ठीक। तो प्रतिबिंब आपके समझ में आएगा। और प्रतिबिंब आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रकार का नहीं 2 प्रकार का होता है। एक तो वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, एक होता है आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ये देखा यहाँ पर प्रतिबिंब बना, मतलब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है और उस दर्पण से, उस वस्तु से आपतित किरणें जब दर्पण पर पड़ती हैं, दर्पण से टकराती है, दर्पण से परावर्तित होती हैं, तो परावर्तन होता है। और परावर्तन के बाद जब परावर्तित किरणें किसी एक दूसरे को, परावर्तित किरणें आपस में जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को हम प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ भी प्रतिबिंब है और ये भी प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक आभासी प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब इसको में डाल देते हैं, बात समझ में आ गई। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वर्चुअल इमेज। चलो हिंदी अंग्रेजी लो। एक हुआ वास्तविक प्रतिबिंब और एक हुआ आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, ठीक। तो वास्तविक प्रतिबिंब मतलब रियल इमेज, REA, इमेज। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? डिफिनीशन लिखना चाहते हैं तो देखिए, वस्तु से परावर्तित होने वाली किरणें, मतलब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें
दर्पण से परावर्तन के पश्चात यदि किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, मतलब दर्पण से पश्चात यदि परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब वो होता है वर्चुअल इमेज। ठीक, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, मतलब जब परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अगर परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिल रही हैं तो वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब, और अगर परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का डिफिनीशन आप लिख लीजिए पहले। किसी वस्तु से आपतित होने वाले प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें यदि वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, या वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं, दोनों बात एक ही है। तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वस्तु से आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है और उस वस्तु से कोई प्रकाश की किरण चलती है और चलने के बाद वो दर्पण पर परावर्तित है। जैसे ये आपतित किरण इस दर्पण पर आपतित होती है, दर्पण पर पहुंचती है, टकराती है और दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होती है। तो ये तीनों परावर्तित किरणें हैं। तो किसी वस्तु से आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, जब दर्पण से परावर्तन होगा तो उसके पश्चात परावर्तित किरणें, जो लौटने वाली किरण होती है उन्हें हम परावर्तित किरणें कहते हैं। परावर्तित किरणें यदि वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती है, मतलब परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे ये इन तीनों किरणों को देखिए तो ये तीनों किरणें वास्तव में मिल रही हैं, इस बिंदु पर मिल रही हैं, तो इस किरण को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इन प्रतिबिंब जो बनेगा यहाँ, ये वास्तविक प्रतिबिंब होगा। वास्तविक प्रतिबिंब, ये वास्तविक प्रतिबिंब मतलब कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि अगर दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, अगर परावर्तित किरणें, वस्तु से जो परावर्तित किरणें हैं, बनने वाला प्रतिबिंब अगर परावर्तित किरणों के कटान बिंदु है, मतलब मिल रही हैं उस बिंदु पर, तो वहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और आभासी प्रतिबिंब इसका उल्टा होगा। डिफिनीशन इसी प्रकार से लिखा जाएगा यहाँ, किसी वस्तु से आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें, ये बात यही लिखेंगे, यदि वास्तव में किसी बिंदु पर
मिलती हुई प्रतीत होती, यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम आभासी किरण के आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए यहाँ से इस दर्पण में देखो, इस वस्तु से चलने वाली आपतित किरण ये है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक परावर्तित किरण ये, एक ये और एक ये, तीनों मिल नहीं रही हैं, अर्थात इस स्थान पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि पीछे बढ़ाने पर मिली हैं तो ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। मतलब अगर परावर्तित किरणें किसी बिंदु पर एक दूसरे से मिल रही हैं, मिलती हैं, तो उस बिंदु पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अगर किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो इसका डिफिनीशन आप सभी लोग लिख लेंगे आभासी प्रतिबिंब का, यही लिखना है बस, यहाँ तक बिल्कुल मिलती, यहाँ से जोड़ देना हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार और देख लीजिए क्या लिखेंगे, किसी वस्तु से आपतित होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें यदि वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती है मिटाल देना, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब ये हुआ, ये बना आभासी प्रतिबिंब। तो ये हुआ बेटा आपका वास्तविक प्रतिबिंब और ये हुआ आपका आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब कभी कभी पूछा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब में पहली बात देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। अभी हम लेंस में नहीं, दर्पण की बात कर रहे हैं। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सदैव सामने बनता है और दूसरा और आभासी प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे बनता। पहला डिफरेंस हो गया, मतलब पहला अंतर ये लिख सकते हैं, पहला तो डिफिनीशन से लिखा जाएगा, यदि परावर्तित किरणें वास्तव में अपसरित होती हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा, यदि परावर्तित किरणें अपसरित होती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा अंतर ये होगा कि वास्तविक किरण, वास्तविक प्रतिबिंब आप देख रहे हैं जो दर्पण के सदैव सामने बनेगा, दर्पण के हमेशा सामने बनता है, और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के सदैव पीछे बनता है, दूसरी ओर बनता है। ठीक, तो दूसरा डिफरेंस ये भी लिख सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव दर्पण के सामने बनता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव दर्पण के दूसरी ओर मतलब पीछे बनता है। थर्ड डिफरेंस में आप ये लिखेंगे, ऐसा अब उल्टा और सीधा होता है। जैसे जब भी हम अपना चेहरा किसी दर्पण में, समतल दर्पण में देखते हैं तो सीधा सीधा चेहरा दिखाई देता है, ये नहीं कि सिर ऊपर है तो सिर ऊपर ही दिखाई देता है। ऐसा दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ऐसा नहीं होता सिर नीचे पैर ऊपर होता नहीं, मतलब सीधा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो दर्पण में जो उल्टा प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, मतलब किसी भी दर्पण में जो वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी बनेगा, कहीं भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वो उल्टा होगा। और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वो उल्टा होगा, वस्तु के सापेक्ष उल्टा होगा। जैसे मान लेते हैं मार्कर है मेरा, इसका कैप वाला सिरा आप लोग देख रहे हैं ऊपर है और बिना कैप वाला नीचे है। अगर किसी दर्पण से इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उस वास्तविक प्रतिबिंब में कैप वाला सिरा नीचे हो जाएगा और ये वाला सिरा ऊपर हो जाएगा। तो मतलब वास्तविक प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। सही, वास्तविक आभासी प्रतिबिंब सदैव वस्तु के सापेक्ष सीधा होगा, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव गलत होगा, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। ध्यान रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। ये एक अंतर ये हो गया। अगला अंतर ये होता है किस दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। दूसरी बात अभी बाद में देखिएगा, पहला और अगला अंतर दूसरी प्रकार का, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है।
जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसको पर्दे पर लिया जा सकता है, मतलब उसका प्रतिबिंब पर्दे पर बनता है, पर्दे पर लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। अंतर लिख लीजिएगा आप लोग, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। अगला और होता है खास, अब अंतर तो बात हो गई, कई अंतर हो गए। अब ये देखना है कि किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और किस दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो जो अवतल दर्पण होगा इसमें तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनेंगे, वास्तविक भी बनेगा, आभासी भी बनेगा, दोनों वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। बाद में बात देखी जाएगी कैसे बनता है, ये बात अगले वीडियो में अगले क्लास में आप पढ़ेंगे, इसी में मतलब और आगे की पढ़ेंगे। और आभासी जो उत्तल दर्पण होता है उसमें सदैव आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी दोनों बनेगा। कभी कभी वो वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है कि दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखी है, प्रतिबिंब उसी हिसाब से बनेगा। ठीक बात। और वास्तविक प्रतिबिंब आप देखते हैं सिनेमा हॉल में जो पर्दा होता है उस पर्दे पर हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जब आप किसी चेहरे को अपने चेहरे को दर्पण में देखते हैं तो उसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये थी प्रतिबिंब के बारे में। प्रतिबिंब में आपने देखा कैसे हुआ, कौन सा हुआ, प्रतिबिंब कितने प्रकार के, दो प्रकार के, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। आप सभी लोग अब इसके बावजूद भी नहीं समझ में आता है तो फिर बताइएगा, तो और प्रयास करेंगे समझाने का आप लोग। ठीक, इसके बाद आगे की पढ़ाई अगले वीडियो क्लास में करेंगे और इसको डिटेल से देखा जाएगा कि कैसे प्रतिबिंब बन रहा है किसी वस्तु से। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, इसका नोट्स भी बनाते रहें, कंप्लीट करते रहें, ताकि आपको फ़ायदा हो सके। केवल वीडियो देख लेने से काम नहीं चलेगा। वीडियो जब भी देखा करें शुरू से अंत तक देखा करें, और साथ में कॉपी कलम लेके बैठे नोट्स भी कंप्लीट करते रहें। ठीक, यदि आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। गुड इवनिंग, धन्यवाद।